नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है भगौड़ी दुल्हन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज रवि की शादी की पहली रात थी। उसका कमरा पूरी तरह सजा हुआ था, मगर जब वह अपने कमरे में गया तो वहाँ दुल्हन गायब थी। वह पागलों की तरह उसे घर में तलाशने लगा, परंतु वह घर का कोना कोना छान मारा, मगर उसकी दुल्हन उसे कहीं भी नहीं मिली। उसने उसका फ़ोन भी बहुत ट्राई किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। धीरे धीरे उसके सभी घर वालों को पता चल गया कि दुल्हन फरार हो गई है। सभी अपना माथा पकड़ कर बैठ गए। दुल्हन के मायके फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि वह वहाँ भी नहीं गई है। अपनी बेटी के गायब होने की बात सुनकर उसके मायके वाले भी गाड़ी भरकर रात को ही आ धमके। लड़की का पिता बोला, मेरी बेटी कहीं भाग कर नहीं गई है, आप लोगों ने ही उसे कहीं गायब कर दिया है, मुझसे दहेज ऐंठने के लिए। रवि के पिता बोले, आप यह कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? हम भला क्यों गायब करेंगे आपकी बेटी को? हमने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे की शादी की है आपकी बेटी से, और हमने आपसे दहेज भी नहीं मांगा और ना ही आपने दहेज दिया। केवल 1 रुपये और नारियल में शादी करके लाए थे आपकी बेटी को। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने लगे। उधर रवि, जिसकी शादी हुई थी, बेचारा सदमे में था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी नीलम शादी के पहले रात ही उसे छोड़कर भाग गई। फ़ोन पर कितनी प्यार भरी बातें करती थी वह। सगाई के 4 महीने बाद शादी हुई थी। इन 4 महीनों में वो दोनों कई बार साथ साथ खरीदारी करने बाजार गए थे। उसे एक बार भी ऐसा नहीं लगा था कि नीलम उसके साथ नहीं रहना चाहती है। फिर ऐसा कौन था उसकी ज़िंदगी में कि वह शादी के पहले रात ही घर छोड़कर भाग गई? सुबह होते ही दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। नीलम अपने साथ में 10 लाख रुपए के गहने भी लेकर भागी थी। नीलम का अभी तक कोई अता पता नहीं था। रवि तो जैसे पागल हो गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिस दूल्हे की दुल्हन शादी के पहले वाले दिन ही गायब हो जाए, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी यह कोई भी समझ सकता है। वह बेचारा सोच रहा था, अब वह घर से बाहर कैसे निकलेगा, अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाएगा। पुलिस नीलम की तलाश में लगी थी। दोनों के परिवार वाले भी अपने अपने तरीके से नीलम को खोज रहे थे, परंतु नीलम का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। गांव होने के कारण किसी के घर में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था जिससे कुछ पता चल सके। मगर नीलम के गायब होने के 24 घंटे बाद सबका असमंजस दूर हो गया, क्योंकि नीलम खुद ही घर लौट आई। उसने सबको सब कुछ सच सच बता दिया कि वह अपने प्रेमी उमंग के साथ भागी थी। शादी के बाद उन्होंने भागने का प्लान इसलिए किया था कि उसके प्रेमी उमंग ने उससे कहा था कि घर बसाने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, किंतु नीलम के पिता गरीब थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे जो वह लेकर भाग सके। इसलिए शादी के बाद शादी के गहने लेकर भागने का प्लान बनाया था उन्होंने। यह सुनकर रवि के पिता बोले, फिर वह वापस क्यों आई है यहाँ? इसके जवाब में नीलम ने बताया कि उसका प्रेमी उमंग उसे धोखा देकर और सारे गहने लेकर भाग गया और उसे अकेला छोड़ दिया सड़क पर ठोकर खाने के लिए। नीलम की बात सुनकर रवि के पिता बोले, अब अपना काला मुंह लेकर वापस क्यों आई हो? वह बोली, आना तो नहीं चाहती थी, मगर इस ठोकर ने मुझे ज़िंदगी का कड़वा सच दिखा दिया। मेरे पास अब कोई सहारा नहीं है। मेरे पापा भी मुझे अब अपने घर में नहीं रखेंगे। मेरी नादानी के कारण मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, मगर मेरी ख़त्म हुई ज़िंदगी को अगर कोई बचा सकता है तो वह केवल रवि है। अगर वह मुझे अपने साथ रखने का एहसान कर दे तो मैं जीवन भर उसके एहसान तले दबी रहूँगी।
यह कहते हुए वह रवि की तरफ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रवि ने उससे पूछा, फिर कभी जीवन में ऐसी गलती तो नहीं करोगी ना? वह रोते रोते बोली, इस जन्म में तो कभी नहीं करूँगी। दोस्तों, कभी भी कोई भी लड़का या लड़की अपने परिवार को धोखा देकर खुश नहीं रह सकता है। इसमें आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।